Hello everyone, you are welcomed on MDN Education today. Today in this video we will discuss ninth class third chapter The Little Girl written by Catherine Mansfield. We have already explained the three parts of this chapter. So now start the last part of this chapter. The 11th passage that ये लाइन मिस हुई थी बीच में. व्हाट इज द मैटर ही सेड. क्या बात है उसने कहा. मतलब थोड़ा सा कहानी को हम पीछे से रिवाइज करते हैं ताकि आपको कंप्लीटली. और अपनी आप बुक निकाल लें, सभी अपनी बुक्स निकालें और फिंगर टिप लगा के लाइन बाय लाइन पढ़ें ताकि आपको जो रिमेनिंग पार्ट है या जो इसका लेटर पार्ट है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए. तो इसकी स्टोरी को थोड़ा हम फ्लैशबैक में रीड करते हैं कि क्या होता है. कि जैसे ही आपको पता है कि ये जो स्टोरी है कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखी गई, ये एक छोटी बच्ची की कहानी है जो उन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी के अंदर आती है जो उन्होंने 1912 के अंदर लिखी थी. 1912 के अंदर ये लिखी थी. तो जो छोटी लड़की है केजिया, जिसका नाम क्या है केजिया है, तो वो अपने पापा से बिल्कुल डरती है क्योंकि उसके पापा जी बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बड़े हार्ड हार्टेड हैं. और ये बेसिकली होता ही है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स उनके प्रति हैं जो वो हार्नेस और स्ट्रिक्टनेस शो करते हैं, दिखाते हैं. तो यही कहानी का थीम है इसका कि ये जो कहानी है वो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्रेस करती है. और कैथरीन मैन्सफील्ड हमें बताना चाहती है कि बच्चों को चाहिए कि वो जो बॉन्ड ऑफ लव होता है वो अपने पेरेंट्स से शेयर करें. मतलब जो अटैचमेंट होती है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में वो शेयर होनी चाहिए. मतलब चिल्ड्रन को चाहिए कि वो शेयर करें. कई बार ऐसा होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारे प्रति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और छोटे हुए होते हुए हम सोचते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमसे प्यार नहीं करते, वो हमसे नफ़रत करते हैं. और हम समझते हैं कि हमारे प्रति जो उनका व्यवहार है वो अनजस्टिफाइड है. तो हम अपने पेरेंट्स को क्या मान लेते हैं कि वो हमारे प्रति लविंगली नहीं है. उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तो हमें फिर उनके एक्शंस का, जो वो एक्टिविटी करते थे हमारे साथ, मतलब जो स्ट्रिक्टनेस, जो हार्डनेस और हार्डनेस शो करते थे, तो जब हम बड़े हो जाते हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब रियलाइज होता है कि जो वो एक्ट्स करते थे, स्ट्रिक्ट जो एक्शन होते थे उनके, वो हमारे लिए अच्छे होते थे. तो यही बात है कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, उनको शेयर करना चाहिए और कोई भी बात उनसे नहीं छुपानी चाहिए. और आज के टाइम में तो ये बिल्कुल ऐसा ही है. तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ द मैटर ही सेड. तो इसके अंदर क्या है कि ये छोटी लड़की है जो अपने पापा से डरती है और उसके पापा उसको डांटते फटकारते हैं. एक बार क्या होता है, दादी उसको सजेस्ट करती है कि उसके पापा का बर्थडे है तो केजिया जो है वो पिन क्वेश्चन बनाने के बारे में सोचती है एज ए गिफ्ट. तो पिन क्वेश्चन बनाना चाहती है वो किसके लिए, अपने पापा को प्लीज़ करने के लिए. बट उसका उल्टा हो जाता है, वो उसको डिसप्लीज कर देती है क्योंकि उसने जो स्पीच लिखी थी, जो पेपर थे इंपॉर्टेंट पेपर, उनको फाड़ करके पिन क्वेश्चन के अंदर स्टफ कर दिया था. तो इसकी वजह से उसके पापा की जो सारी मेहनत थी वो क्या चली गई, इन वेन हो गई. तो उसके बाद क्या होता है कि छोटी लड़की को पनिशमेंट दी जाती है. मतलब उसको सिखाया जाता है कि जो चीज़ आपके काम की नहीं है या जिसके बारे में आपको नहीं पता, उस चीज़ के बारे में एक बार अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े बुजुर्गों से कंसल्ट करना ज़रूरी है. ताकि यदि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है और आप उसको लॉस कर दो, फाड़ दो, यहीं कहीं वो गुम हो जाए, तो उसके बदले में पता नहीं क्या हो सकता है. तो क्या होता है कि केजिया को जब स्टिक जो पनिशमेंट मिलती है तो उसके बाद वो एक दिन क्या होता है कि जो मम्मी है वो बीमार पड़ जाती है, केजिया की मम्मी, और उस दादी जी उनको हॉस्पिटल में ले जाती है. और फिर केजिया को जो है वो सपना आता है पहले की तरह से. उनको पहले भी सपना आता रहा है, वो एक बुचड़ विद अ नाइफ का एंड ड्रॉप का. तो उसके बाद वो डर जाती हैं और पापा फिर अंदर आते हैं और पापा उनको अपने
बिस्तर पर लेटा देते हैं, मतलब वो उनको पास ले आते हैं अपने बेडरूम में और वहाँ पर वो दोनों लेट जाते हैं। तो उसके बाद वो जब सोई हुई होती है तो देखो आगे क्या होता है। व्हाट इज़ द मैटर ही सैड, तो उसने क्या कहा कि पापा के हाथ में क्या थी, मोमबत्ती थी। वो केजिया के बिस्तर के पास खड़े थे। अक्सर जो है यूजुअली जो केजिया है, शी यूज टू स्लीप विद हिज ग्रेनी, विद हर ग्रेनी, तो वो अपनी ग्रेनी के साथ सोती थी। व्हाट इज़ द मैटर ही सेड, उसने कहा क्या बात है। पापा ने कहा ओह अबुच अ नाइफ आई वांट ग्रेनी। तो कहा कि अरे एक बुच्चड़, एक कसाई, मतलब बुच्चड़ क्या होता है, कसाई, अ नाइफ चाकू, एंड आई वांट ग्रेनी, मुझे तो दादी चाहिए। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms. तो उसने मोमबत्ती को बुझा दिया। ब्लू आउट का मतलब होता है फूंक मार के बुझाना, और पुट आउट का मतलब होता है वैसे जनरली आग बुझाते हैं, पानी डाल देते हैं या फिर किसी कपड़े से, उसको बोलते हैं क्या, पुट आउट। लेकिन यदि हम फूंक मार के बुझाएं तो उसको बोलेंगे ब्लो आउट, समझे। तो उसने मोमबत्ती को बुझा दिया। मोमबत्ती को हम पानी तो डाल नहीं सकते ऊपर, ना ही किसी कपड़े से, तो फूंक मार के ही बुझाएंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ब्लो आउट। तो उसने मोमबत्ती को ब्लो आउट कर दिया और वो बेंट डाउन, थोड़ा झुका, एंड कोट अप द चाइल्ड इन निजाम, और बच्ची को अपनी बाहों में उठाया, कैरिंग हर अलोंग द पेशीज टू द बिग बेडरूम, और उसको एक बड़े से गलियारे में होता हुआ उसको अपने बड़े बेडरूम में ले आया। मतलब वो एक पैसेज क्या होता है, पैसेज गलियार को कॉरिडोर बोलते हैं जिसको। तो वो एक कॉरिडोर में से होता हुआ, वो कॉरिडोर में से होता हुआ एक बड़े बेडरूम के अंदर आ गया। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड पर न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, उसने पेपर को हटा दिया। देन केयरफुली टक अप द चाइल्ड, और बड़ी सावधानी से फिर बच्ची को बिस्तर पर लेटाया और उसको कवर कर दिया। टक अप का मतलब होता है बिस्तर पर लेटाना, और उसको इर्द गिर्द मतलब जो कंबल है या चादर है वो लपेट देना। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वह उसके पास लेटी रही, सॉरी, वह उसके पास लेट गया। हाफ एस्लीप स्टिल, अभी भी वह आधी सोई हुई थी। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, सॉरी, स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, भी अभी भी वो आधी सोई हुई थी, एंड जो बुच्चर की स्माइल थी वो अभी भी उसके आसपास ही थी, मतलब जो सपना उसने देखा था वो उसकी मेमोरी के अंदर अभी भी था। उसे ऐसा लगा, एंड इट सीम्ड, और ऐसा लगा, शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, कि वह सिमट कर उसके पास आ गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और क्या हुआ, स्नगल्ड का मतलब होता है छाती से लगना। तो स्नगल क्या होता है, सिमट जाना या छाती से लगना। तो तो क्या हुआ, स्नगल हर हैड अंडर हिज आर्म, तो उसने उसकी बाहों में वह उसकी छाती से चिपक गई। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी शर्ट को बिल्कुल कसकर पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, तब अंधेरे का कोई डर नहीं था, वह बिल्कुल शांति से लेटी रही। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. पापा ने कहा कि ये लो, मेरे पाँव से अपनी टांगों को रगड़ो और गर्म कर लो। रब क्या होता है, रगड़ना। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और थका हुआ होने की वजह से वह छोटी लड़की से भी पहले सो गया। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उसके मन में एक विचित्र भावना आई। किसके मन में, लड़की के मन में। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, भी बेचारे पापा इतने बड़े तो नहीं हैं। पहले वो क्या सोचती थी, इतने बड़े, बिग हैंड, बिग माउथ, स्पेशली व्हेन ही यार्न, जब वो दवाई लेते थे तब। लेकिन उन्होंने देखा कि पापा इतने बड़े तो नहीं हैं, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, और कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, हाँ वो दादी माँ से क्या है, हार्डर हैं, थोड़े कठोर हैं। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये जो हार्डनेस है वो क्या है, मनोहर, बिल्कुल अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और हर दिन उनको काम करना पड़ता था। एंड वॉज टू टायर टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, तो वो ही वॉज टू टायर टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और वो मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह से नहीं हो सकते, क्योंकि वो इतना थक जाते थे कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड के जैसे नहीं हो सकते थे। यहाँ पर टू और टू का कॉम्बिनेशन है, जो कि एडजेक्टिव होते हैं,
और जो एक कंजक्शन का काम भी करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम दूसरा सेंटेंस लें, यदि हम अदर सेंटेंस देखें नहीं तो आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूँ, आई कैन नॉट वॉक, मैं चल नहीं सकता। तो यदि हम इसको कंबाइन करें टू और टू के कॉम्बिनेशन से तो क्या आएगा, आई एम टू टायर्ड टू वॉक, कि मैं इतना थक चुका हूँ कि मैं चल नहीं सकता। तो इसमें भी वही कॉम्बिनेशन है। तो वो मिस्टर मैकडोनाल्ड के जैसे नहीं हो सकते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे। शी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसने क्या किया, उसने उसकी सारी जो ब्यूटीफुल राइटिंग्स थी उनको फाड़ दिया। शी स्टिड सडनली, वो एकदम से हिली, अचानक हिली, एंड साइड, और उसने आह भरी। व्हाट इज द मैटर सेड हर फादर, और उसके पापा ने कहा क्या बात है, अनदर ड्रीम, कोई दूसरा सपना आया है। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, अरे छोटी लड़की ने कहा, अरे मेरा जो हेड है वो आपके हृदय के ऊपर है, भी मेरा सिर आपके हृदय के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसको धड़कते हुए सुन सकती हूँ। वट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, भी प्यारे पापा आपका कितना बड़ा दिल है। तो ये जो चैप्टर था वो फिनिश हो चुका है आज। तो इसका हम जो नेक्स्ट टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। आई थिंक जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर है, यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट करें। तो हम इसका टेक्सचुअल क्वेश्चन है जो डिस्कस करते हैं। हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी, मतलब केजिया किस तरह से अपनी पापा को एक ह्यूमन बीइंग के रूप में समझना शुरू करती है, एंड हु नीड्स हर सिंपैथी, जिसे उसकी सबसे ज़्यादा सहानुभूति की ज़रूरत है। मतलब केजिया के पापा को केजिया की सबसे ज़्यादा सिंपैथी चाहिए, तो वो केजिया के पापा को मतलब अपने फादर को किस तरह से एक ह्यूमन बीइंग के रूप में समझना शुरू कर देती है। ये अभी लास्ट में ही पढ़ के आए हैं हम। तो वो इंसिडेंट होता है जो केजिया को अपने पापा के प्रति जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस करने के लिए क्या करता है, इनकरेज करता है। तो देखो, केजिया यूज्ड टू स्लीप विद हर ग्रैंड मदर, वन डे हर मदर becomes ill and the grandmother goes to hospital with her mother. Kezia is left at home in the care of Alice, the cook. At night after she is put to bed by the cook, she has a nightmare. तो उसको एक सपना आता है। She calls for her grandmother, but to her surprise, she finds her father standing near her bed. He takes her in his arms and makes her sleep next to him. Half asleep, she creeps close to him. अभी पढ़ के आए थे हम. Snuggles her head under his arm and holds tightly to his shirt. Her father asks her to rub her feet against his legs for warmth. Her father goes off to sleep before her. This makes her understand that he has to work hard every day, and this leaves him too tired to be like Mr. McDonald. She expresses her altered feelings for her father by telling him that he has a big heart. तो मतलब किस तरह से वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करती है, अंत में वो समझ जाती है, फाइनली शी अंडरस्टूड दैट हर फादर्स स्ट्रिक्टनेस इज रिलेवेंट फॉर हर। तो ये क्वेश्चन है आपका जो होमवर्क के रूप में रहेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।